5 बज गए हैं। मैं आ गया हूँ ओंकारेश्वर जी जल चढ़ाने। बस ओंकारेश्वर जी में जल चढ़ेगा और परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। 7 महीने की जो तप था वो पूर्ण। नर्मदे हर। जय श्री कृष्ण जी भगवान राधा। नर्मदे हर। ये पहुँच गए ओंकारेश्वर जी। सीताराम। क्या काम करना होता है? नर्मदे हर। तो मैया के सुबह सुबह के शुभ दर्शन और दिव्य दर्शन कीजिए। यह ओंकारेश्वर क्षेत्र है और अभी मैं मंदाता पर्वत ओंकार पर्वत की परिक्रमा बस शुरू ही की है। थोड़ा ही आगे आए हैं और ये ओंकार घाट कहलाता है। नर्मदे हर। तवदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। वो सामने मार्कंडे आश्रम है। ये नागर घाट है। नर्मदे हर। सीताराम। अभी बढ़ते हैं। नर्मदे हर। संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा देखने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें। मैया की महिमा अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नर्मदे हर। पूरे पथ पर एक गीता के श्लोक लिखे हुए हैं और ज़्यादातर खंडित हुए भी पड़े हैं। बहुत सारे खंडित हुए पड़े हैं। अब इनको संभालने वाला कोई नहीं है। बस खर्चा करो और निकल जाओ, खर्चा करो और निकल जाओ। कोई संभालने वाला नहीं है। तो ये मंदाता ओंकार पर्वत का परिक्रमा पथ है। बढ़ रहे हैं आगे धीरे 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 धीरे। आज तारीख है 13 जून और कल मैंने जल चढ़ा दिया था मैया में। कल परिक्रमा पूर्ण हो गई थी। 7 महीने पूरे हो गए कल। नर्मदे नर्मदे। यह है 13वीं सदी का मंदिर है और परमार शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसका जीर्णोद्धार मराठा काल में हुआ। नर्मदे हर। नंदीश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो बीच में ही एक यात्री प्रतीक्षालय भी बना हुआ है। ये यात्री प्रतीक्षालय का क्या मतलब है ये समझ में नहीं आया। वो तो बस स्टैंड को यात्री प्रतीक्षालय बोलते। यहाँ तो बस का कोई मतलब ही नहीं है। विश्रामालय होना चाहिए कि यात्री विश्रामालय, प्रतीक्षालय नहीं। किसकी प्रतीक्षा करेंगे यहाँ बैठ के? ये रामकृष्ण मिशन साधना कुटीर है और लिखा है कि यह दरवाज़ा हमेशा बंद ही रहता है। ठीक है, ये बंद दरवाज़ा है। ऊपर भी बना रखी है रामकृष्ण मिशन। यहाँ तक 1 किलोमीटर हो गया। ठंडा पानी पी लेते हैं। कूलर लगा हुआ है। पथ पर ही रास्ते में विश्वेश्वराय महादेव। नर्मदे। तो पथ पे जगह जगह छोटे छोटे मंदिर भी हैं, लेकिन ये जो पुराने कभी साधु यहाँ बैठते थे बहुत पहले, जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इतनी वो नहीं होती थी,
तब तपते थे यहाँ, तपस्या वगैरह करते थे, तब बैठे थे। उसके बाद चेलों ने यहाँ पक्के आश्रम बना लिए। यहाँ हम रास्ता नहीं है, बिना अनुमति प्रवेश ना करे, कुत्तों से सावधान। श्री माता आनंदमयी आश्रम ओंकारेश्वर। वो ऊपर भी है त्रिपुरा विद्यापीठ। अच्छा बड़ा बना हुआ ऊपर तो। सारे भाई ताले बंद, ताले बंद। किसके लिए बनाए, क्यों बनाए, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। जब ताले ही बंद रखने हैं, जब किसी साधु संत को ही नहीं रख रहे, नहीं दे रहे, तो क्यों इन पे बोर्ड लगा के ताले बंद करे बैठे हैं ये लोग। ये समझ नहीं आती। हा नर्मदे हर। सीताराम पहुँच गए मैया के तट। मैया के साथ साथ ही चल रहे हैं। नर्मदे हर। ये श्री रामकृष्ण तपोवन आश्रम। आश्रम तो हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ बस एंट्री नहीं है। हाँ अगर जो तुमने कुछ चढ़ावा चढ़ाना है, दान दक्षिणा देनी है, तो वेलकम है, नहीं तो यहाँ एंट्रियाँ नहीं है। ये एक पुल है छोटा पुराना, नए का निर्माण चल रहा है। मंदिर भी है, देखते दर्शन करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। सीताराम सीताराम। नर्मदे हर। यहाँ 2 शेर है, माँ भवानी है। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर। नर्मदे हर गौ माता पे बैठी हुई है। कपिलेश्वरी मैया, गणेश जी भगवान, कार्तिकेय भगवान, नंदीश्वर भगवान, हनुमान जी महाराज, प्रभु श्री सीताराम, परमपिता परमेश्वर शक्ति माता की जय। नर्मदे हर। तो संगम पर पहुंच गए हैं। जो दाईं ओर दिखाई दे रही है कावेरी मैया है, और बाईं ओर नर्मदा मैया है। यहाँ संगम है मैया का। नर्मदे हर। सीताराम। उड़ गई।
चल अवधीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हा कावेरी मैया की जय नर्मदा हे माँ नर्मदे। ये ओंकारेश्वर क्षेत्र का एक दिव्य और पवित्र माँ कावेरी और नर्मदा का संगम है। मातेश्वरी तेरी कृपा से परिक्रमा पूर्ण हुई। हे माँ, हमें नहीं पता कि इस परिक्रमा पे आपने क्यों बुलाया, लेकिन हे मातेश्वरी इस कारण से बुलाया है, जिस लक्ष्य उद्देश्य के लिए बुलाया है उसको पूर्ण करना माँ। हे मातेश्वरी, इस परिक्रमा में जिसने भी किसी भी प्रकार से मेरी मदद करी, भोजन दिया, विश्राम दिया, चाय पानी बाल भोग दिया और दान दक्षिणा दी, माँ उन सभी का भी कल्याण करना, उन सभी का कल्याण करना। श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव कावेरी और नर्मदा मैया संगम। तो प्रथम दर्शन माँ भगवती के नर्मदे हर सीताराम। भाई और त्यागी जी महाराज का धूना नर्मदे हर सीताराम। श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और हनुमान जी महाराज सीताराम। जय श्री रामचंद्र भगवान, सीता माता, लक्ष्मण देव, हनुमान जी महाराज की जय हो। सीताराम। ओम नंदीश्वराय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कार्तिकेश्वराय नमः। हनुमते नमः। जय अम्बे माते नमः। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय श्री महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम श्री ऋणमुक्तेश्वराय। हे ऋणमुक्तेश्वर महादेव, तेरी महिमा सुनी है कि जो चने की दाल तुझे अर्पित करे, माँ नर्मदा कावेरी के संगम में स्नान करा शुद्धि कर दे, वो सभी जन्मों जन्मों के ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो हे ऋणमुक्तेश्वर महादेव, मुझे इस बात पर विश्वास है कि मैं आज मुक्त हो जाऊंगा। और हे प्रभु, माँ नर्मदा की परिक्रमा की है जिसने भी जीवन में भोजन भोग प्रसाद विश्राम दान पानी आदि दिया है, हम सभी को मुक्त करना। सारे रिश्तेदारों को, पूर्वजों को, पितरों को, माता पिता सभी को। ओम
श्री द्वारकाधीश मंदिर, श्री रणछोड़ भगवान की जय हो। जय हो श्री राधा कृष्ण महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। सीताराम 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 सीताराम। श्री ऋणमुक्तेश्वर महादेव नर्मदे हर और संगमेश्वर महादेव, जिसकी स्थापना अभी नहीं की गई है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कलिनहाल काय कपाल माला कितकंधराय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम। थोड़ा सा आगे बढ़ देते ही ये है भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का विग्रह नर्मदे। एक बहुत ही पुरानी कोई मूर्ति है। अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म में कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल रूप अपने आप स्वत बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। जय श्री कृष्ण। ये है धर्मराज द्वार। तो ऋणों से मुक्त हो गए स्नान हुआ, ऋणों से मुक्त हो गए। अब ये धर्मराज का द्वार आ गया, तो इस द्वार के भी पार जाते हैं। नर्मदे द्वार के पार जाते ही और सामने धर्मराज खड़े हैं। नर्मदे। धर्मराज द्वार से थोड़ा आगे आकर राधा कृष्ण आश्रम मंदिर, मधुवन आश्रम नर्मदे। ब्रह्मलीन महंत मस्तगिरी जी महाराज, नागा बाबा। जय श्री कृष्ण जी भगवान। जय राधा माता की जय हो। धर्म की जय हो, भक्ति की जय हो। धर्म और भक्ति की जय हो। नर्मदे हर। जय श्री कृष्ण। और राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में ही भगवान शंकर की शिवलिंग रूप में स्थापना है और गौरी शंकर भगवान भी खड़े हुए हैं। ओम गणेशाय नमः, कार्तिकेश्वराय नमः, नंदीश्वराय नमः, माँ भगवती नर्मदे हर। पर पिता परमेश्वर शक्ति माता नर्मदे। राधा कृष्ण मंदिर से थोड़ा आगे चलकर रामदेव महाराज की स्थापना मंदिर है। जय बाबा रामदेव की जय हो। लगभग 3.5 किलोमीटर आगे माँ नर्मदा मंदिर शांति आश्रम। यहाँ मैया सभी को खिचड़ी खिलाती हैं, बाल भोग देती हैं। नर्मदे हर मैया। नर्मदे। माँ नर्मदा के दर्शन करो। नर्मदे हर। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। इस ओंकार पर्वत की परिक्रमा की पहली सबसे ऊंची खड़ी चढ़ाई जो हफा देती है, बहुत ऊंचाई पर है। सर हम तो खैर अब व्यस्त हो गए अब चढ़ने के, इसलिए चढ़ जाएंगे। ऊपर आके सामने भगवान विष्णु का दरबार है, भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान है। और मंदिर
श्री विष्णु लक्ष्मी मंदिर पांडवों द्वारा दूसरा द्वार बनाया था। यह बैंकुट धाम विष्णु द्वार के नाम से जाना जाता है ना। विष्णु दरबार के बाद अरे गणेश जी भगवान और महाकाली की स्थापना, ये सब आधुनिक है। नर्मदे, जय माता। सामने बोर्ड लगा हुआ है माँ काली का मंदिर और अन्न क्षेत्र के नाम से। ये माँ काली का मंदिर और अन्न क्षेत्र नर्मदे। गणेश जी मंदिर, फिर गजानन महाराज संस्थान आ गया। स्वागत करता हूँ। ये कोई पौराणिक मंदिर है। परमार कालीन एक और पुरातन मंदिर और 10वीं और 11वीं सदी में निर्मित यह मंदिर भूमि शैली के पंचरथ प्रकार में 3 मंजिला मंदिर के कोण आयताकार एक दूसरे पर आधारित है। मंदिर के गर्भगृह में ग्रेनाइट प्लस्तर का विशाल जलाधरी शिवलिंग प्रतिष्ठित है। गर्भगृह की देवकुलिका में स्थानक मुद्रा में चतुर्भुजी गौरी प्रतिमा अंकित है। गौरी प्रतिमा के निचले भाग में पारिकाय एवं शिव द्वारपाल का अंकन है। द्वार के वितान पर गणेश प्रतिमा है। मंदिर सभा मंडप मगन हो चुका है। बाह्य भित्ति अधिष्ठपाल प्रतिमाएं अलंकृत है। सामने विशाल नंदी है। मंदिर का जीर्णोद्धार 10वीं से 17वीं शताब्दी में किया गया। मराठा काल में मंदिर का शिखर बनवाया गया था। नर्मदे, नंदीश्वराय नमः। हाँ, नंदी महाराज जो है तिरछी आँख से देखने लग रहे हैं। नर्मदे महाराज अपना रूप बदल। ओम नमः शिवाय। श्री गौरी सोमनाथ मंदिर। श्री अंतरशैली इच्छा पूर्णेश्वरी माता गौरी पार्वती। नर्मदे। सामने पाताली श्री पाताली हनुमान जी महाराज, श्री लेटे हनुमान मंदिर दर्शन करिए करते। नर्मदे। जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जय श्री रामचंद्र भगवान, सीता माता, लक्ष्मण देव, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगी। हर 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 महादेव। सीताराम सीताराम सीताराम। नर्मदे। सीताराम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री सीताराम। नर्मदे हर, नर्मदे हर हनुमान जी महाराज। तो सामने शंकराचार्य जी महाराज की मूर्ति और भोलेनाथ। ये राजराजेश्वरी मंदिर आ गए हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र भगवान, सीता माता, लक्ष्मण देव, हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री 11 मुखी हनुमान जी महाराज, पहली बार मैंने दर्शन किए हैं 11 मुखी के। जय श्री सीताराम। माँ नर्मदे, नर्मदे हर। अभी कपाट बंद है। श्री नवग्रह देवता शनिदेव महाराज,
श्री मुक्तानंद जी महाराज, श्री नित्यानंद जी महाराज, नर्मदे नंदी महाराज। ओम श्री नंदी, ओम नमः शिवाय। रामचंद्र रूप बदल क्या है? ये तो रूप बदल क्या है, लेकिन शनि महाराज क्या बोले कि हम भी चलेंगे, हम तो यहाँ के चलता है बेटे शनि के। नर्मदे के अंदर भगवान शंकर का मंदिर, और यहाँ फ़ोटो लेना मना है, फ़ोटो खींचना मना है। बाहर से तो ले लिया है, अब अंदर देखते हैं। नर्मदे हर। और ये आदि शंकराचार्य जी महाराज, अष्टधातु की है, 108 फीट ऊंची मूर्ति। अभी यहाँ का निर्माण कार्य चल रहा है, लगेंगे 3-4 साल और पूरी तरह डेवलप होते होते। नर्मदे हर। शंकराचार्य जी महाराज, ओंकार पर्वत का ये शिखर है। शिखर पर ओंकार महाराज, भगवान शंकर जी के सबसे प्रिय पुत्र आदि शंकराचार्य जी महाराज खड़े हैं। कोयल बोल रही है। ठीक है, परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। चलते तो जाना ही पड़ेगा, ये तो परिक्रमा है, ये तो धर्म यात्री की यात्रा है। अब जब धर्म यात्री ही हो गया तो अब चैन से बैठ नहीं पाएगा, अब तो यात्रा चलती रहेंगी। यह ओंकार पर्वत की यात्रा है, परिक्रमा है मंदाता पर्वत की। अब परिक्रमा तो ठीक है, लोग करते हैं और इसका एक अपना महत्व भी है, लेकिन यहाँ की ट्रस्ट और यहाँ की सरकार क्या करती है वो भी तो समझ में आना चाहिए ना कुछ। जय श्री राम। अब इस द्वार का नामो निशान भी नहीं है, सारा टूटा फूटा पड़ा है। कम से कम नाम तो हो। और ये तो मुझे लग रहा है हाथ में पास है या क्या है। पीछे धर्म द्वार पड़ा था, धर्मराज, ये यमराज का द्वार ना हो, या हनुमान जी हैं सामने, पता नहीं, मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये हनुमान जी हैं, कौन है? यहाँ त्रिशूल है, हाथ में पृथ्वी है, और वहाँ पता नहीं पूंछ भी है, क्या है मुझे नहीं पता। बाकी ये द्वार है जो टूट चुका है, नाम कहीं लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। ये सामने एक मूर्ति है, आप इसको पहचानिए और मुझे भी कमेंट्स करके बताना कि ये किस देवता की है। नर्मदे हर प्रभु। हट। हे प्रभु, आप जो भी हैं, मैं आपकी महिमा नहीं समझ पा रहा, आप कौन हैं? हे प्रभु, इस द्वार के पार जा रहा हूँ मैं, इस द्वार को आपके लोक का ही द्वार मान के पार जा रहा हूँ। माँ नर्मदा की परिक्रमा हो गई, ऋणों से मुक्त भी हो गए हैं और भक्ति का आशीर्वाद भी मिल गया है। अब इस द्वार के पार जाकर मैं आपके लोक में आ रहा हूँ। हे प्रभु, कल्याण करना और मुझे अगले लोक में स्थित करना प्रभु। नर्मदे हार, नर्मदे हार। गौ माता तो पहचान में भी नहीं आ रही है, देखो बेचारी भोली भाली सी, सींग भी गायब हो गए हैं। और ये बकरे इतने ठाठ से बैठे हैं जैसे इनका साड़ों का सिंहासन हो। या क्यों भाई बकरे महाराज? धर्म द्वार पार किया, धर्म लोक में गए, उसके बाद यम द्वार आए, यमलोक में गए, और अब यमलोक पार करके चांद और सूरज द्वार आ गया है, यानी चंद्रलोक में आ गए।
चंद्रलोक और सूर्यलोक, ये चांद और सूरज द्वार। अब इस लोक में प्रवेश करने हैं तो अब जो भी यहाँ के क्षेत्रपाल लोकपाल हैं, जो भी शक्तियाँ हैं, तीर्थ है, सभी को नर्मदे हर और अब प्रवेश की इजाज़त दो। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। तो चांद सूरज द्वार भी पार हो गए। सूरज द्वार शायद आगे आएगा, ये चंद्र द्वार था। तो चंद्रलोक में प्रविष्ट हो गए। अब ये चंद्रलोक आ गया है। तो ये मत सोचना कि मैं अकेला ही इस यात्रा पर हूँ। आप सब मेरे साथ हैं, विश्वास करो इस बात का, सब मेरे साथ हैं। और अकेले कोई नहीं चलता। जितने भी मन में रहते हैं, याद रखते हैं, वो सब मेरे अंदर ही समाये हैं। तुम सब मेरे अंदर ही हो। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो मुझे जानता है, तुम सब मेरे अंदर ही समाये हो। और इस मार्ग पे तुम मेरे साथ साथ ही चल रहे हो। चिंता मत करना, सब पार जाएंगे, सब पार हो जाएंगे, सब पार जाएंगे। नर्मदे हार। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपहन होता है। सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, अर्थात वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं हूँ। अर्थात जिनका मैं स्मरण करता हूँ, जिनको मैं याद करता हूँ, जो मुझे याद करते हैं, जो मेरा स्वरूप देखते हैं, जो मेरी यात्रा में मेरे सहभागी हैं, जो वीडियो के द्वारा साथ में है, मानसिक रूप में मेरे साथ है, तुम सब में तो मैं ही हूँ और तुम सब मेरे अंदर ही हो। तुम सब परिक्रमा कर रहे हो ओंकार पर्वत की, नर्मदा मैया की सबने परिक्रमा की। अब ओंकार की परिक्रमा है। ये चंद्रलोक में आ गए हैं, सभी आ गए हैं। नर्मदे हर। सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज धरती फाड़ कर बाहर निकलाए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब ये द्वार पता नहीं कैसे परिक्रमा मार्ग से एक हटके बना हुआ है। तो चलो जो भी है इसके अंदर से भी निकलाते हैं। एक मिनट, ये बोर्ड लगा हुआ है, अपनी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। पुरातत्व संग्रहालय शासन बस के अधीनस्थ। तो लो आ गए हैं। यहाँ से घुस जाएंगे भाई, जाना तो है ही सारे लोकों में होते हुए। अब ये किस लोक का दरवाज़ा है मैं तो नहीं जानता। तो इस जो भी द्वारपाल है मैं उसको नमन करता हूँ, जो भी क्षेत्रपाल है उसको नमन करता हूँ, दिक्पाल को नमन करता हूँ, सारे तीर्थ देवी देवताओं यक्ष गंधर्वों को नमन करता हूँ, सिद्ध संत साधु महात्माओं प्रकट है प्रकट सभी को नमन करता हूँ। और मैं इस लोक में प्रवेश करता हूँ। मुझे आज्ञा दो और मुझे अगले लोक तक भेजो और जो मेरे साथ है सभी को प्रवेश दो, सभी को आगे भेजो। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की जय हो। तो इस द्वार के बाद ये जोन सा भी लोक है, इसमें धुनी वाले दादा भी धुनी रमाए बैठे हैं। नर्मदे हर। सभी सिद्ध संतों को नर्मदे हर। सीताराम 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 दादा सीताराम। दंडवत प्रभु। नर्मदे नर्मदे। अब ये एक खंडर मंदिर है भोलेनाथ का। एक बार पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था। ये सिद्धेश्वर मंदिर है और
जैसे नाम है तो कभी पूर्णतः सिद्ध मंदिर हुआ करता था ये। अंदर से चलेंगे, दिखाएंगे। श्री सिद्धेश्वर अथवा सिद्धनाथ मंदिर मंदाता नर्मदे हर। ये मंदिर पूरा है ना हाथियों पर खड़ा है। पुरातन कालीन मंदिर है ये, और सारे में हाथी हैं नीचे। और 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14, पता नहीं कितना रथी है ये। और बहुत ही पुराना मंदिर है ये भी, परमार कालीन ही है। नंदी महाराज को तो प्लास्टर करके जोड़ा गया है। जैसे गले की हड्डी टूट जाती है ना, फिर प्लास्टर चढ़ा देते हैं गले में, ऐसे। तो चलते हैं। महत्व स्थान का होता है, इमारतें तो गिरती बनती हुई गढ़ती रहती हैं। भगवान भोलेनाथ आ गए हम। सिद्धनाथ सिद्धेश्वर महादेव, हर हर महादेव। और गणेश जी महाराज के वाहन भी विराजमान हैं। जय गणेशाय नमः, कार्तिकेश्वराय नमः, नंदीश्वराय नमः, ओम हनुमते नमः। जय अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, नर्मदे हर। सीताराम। ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः, कार्तिकेश्वराय नमः, नंदीश्वराय नमः, ओम हनुमते नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कलिनालकाय, कपालमाला कितकंठराय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आकाशाय ताड़कालिंगम, पाताले वटुकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, सर्वलिंगम नमस्तुते। जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर। सीताराम सीताराम सीताराम। तो अब हम सिद्धलोक से बाहर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने तो बैंकुट और क्या नाम है कैलाश लोक जाना है। तो आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। सीताराम राम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। भीम महाराज की जय हो। अच्छा, ये भीम महाराज है, इतने सारे हाथ थे भीम के। नर्मदे हर। सीताराम। ये इधर अर्जुन बता रहे हैं, पता नहीं किसने क्या लिखा हुआ है, पर जो भी है अब हम इस सिद्धलोक से बाहर आ गए हैं और अगले लोक में प्रवेश कर गए हैं। अब चलते हैं आगे। सीताराम सीताराम की वैतरणी, सीताराम का धागा हाथ में, और सीताराम सीताराम पार करा देंगे। इस लोक में प्रवेश कर गए हैं। सीताराम 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 जय सीताराम।
और जैसे ही इस लोक से बाहर आए और सामने माँ नर्मदा हर लोक में साथ थी, हर लोक में। और बाहर आए तो माँ नर्मदा ही दिखाई दी, माँ नर्मदा के ही दर्शन होते हैं। माँ नर्मदा ही वो अमृतदायिनी है, माँ नर्मदा ही वो मुक्तिदायिनी है, माँ नर्मदा ही तप और त्याग वैराग की देवी है। सारे लोकों से घुमाए, सारे लोकों में माँ नर्मदा ही विराजमान थी। और वैतरणी बनकर आई, राम नाम के सहारे जब हम इन लोकों से बाहर आए तो माँ नर्मदा ही सामने है। और फिर ओंकार तक भी लेके गई। नर्मदे हर, सीताराम। अब सारे द्वार सारे लोकों से होते हुए अब ओंकारेश्वर जी में आ गए हैं। भगवान भोलेनाथ, माता शक्ति और माँ नर्मदा की नगरी, ओंकार क्षेत्र, माँ नर्मदा का साम्राज्य है ये। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। अब ये है भैरव गुफा, साधु संगतों का लोक परलोक, जो सिद्ध महात्मा है, सूक्ष्म तत्व अवस्था में है, जो पंच तत्व में विलीन हो गए, जिनने पंच तत्व तन त्याग कर दिया है, वो यहाँ विराजमान रहते हैं। एक साइड में लग गया, दीवाना हो गया फिर। अच्छा, ये है गौ घाट, गौमुख घाट। दाईं ओर गौमुख घाट, बाईं ओर मैया के बाद ये जो दिखाई दे रहा है जीना टाइप का, ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नर्मदे।